जरा जी मकसूद अली साहब, जी ओवर जी टू सर, यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। तव्हांखे ॿोलियुनि जो सर, मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं मुबारक हुजे तव्हांखे। खैर मुबारक सर। सर, मुंहिंजी नेटिव लैंग्वेज आहे सराइकी। जी सराइकी जे बारे में सर मूंखे एतिरी त ॼाण न आहे, मगर एतिरो ॼाणा थो त इहा कुझु पंजाब जे इलाइक़नि में ॻाल्हाई वेंदी आहे, जीअं मुल्तान थी वियो, बहावलपुर थी वियो, ऐं सिंध में बि काफ़ी जॻहियुनि ते ॻाल्हाई वेंदी आहे। ऐं इहो डिपार्टमेंट ऑफ सराइकी बि आहे कुझु यूनिवर्सिटियुनि में, जीअं पंजाब जे मुल्तान यूनिवर्सिटी में, ऐं प्लस में बहावलपुर में बि इहो डिपार्टमेंट आहे सराइकी जो। ऐं प्लस में सर हिकिड़ी कोटेशन आहे त मरवेसूं मरवेसूं सिंध न ॾेसूं, होश मोहम्मद शीरी जी। सर बसि एतिरो ई ॻाल्हाइणु चाहींदुसि। ॿुधायो न, ॿियनि खे ॿुधायो, जिन नाहे ॿुधायो ॿुधो त परवेसूं वरसूं सिंध नंढेसूं जो तारीख़ी पस मंज़र ॿुधायो, त जीअं ॿियनि खे ख़बर पवे त इहो जुमिलो उन सर होश हुनजी मोहम्मद शीदी हुनजी केरु हुयो एतिरी ऐं किथे चयो। सर, ॿी ॻाल्हि इहा त हेलो। जी जी तव्हां ॻाल्हायो, तव्हांजो आवाज़ अचे पियो। मकसूद साहब तव्हां ॻाल्हायो, तव्हांजो आवाज़ बिल्कुलु अचे पियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, तव्हांजो आवाज़ अचे पियो, असां मुसलसल ॿुधूं पिया तव्हांखे। तव्हां कंटिन्यू कयो, जेको तव्हां ॻाल्हाइणु चाहियो था तव्हां कंटिन्यू करियो। हेलो मकसूद साहब जी तव्हां जी ताईं सर, शायदि नेटवर्क मुंहिंजो इशू आवाज़ हुयो। न पियो पहुचे, पर तव्हांजो आवाज़ मुसलसल अचे पियो, बराबरि अचे पियो। तव्हां ॻाल्हाईंदा रहो, तव्हां जी जी पंहिंजी सर। ॻाल्हि जारी रखो। हा सर, वॾे में वॾो पोइट आहे सराइकी जो, शाकिर शुजाबादी। हम्म, अच्छा सर, इन जे बारे में सराइकी जे बारे में कुझु हाणे ई मां रिसेंटली पढ़ियो हुयो। वैसे त एतिरी मूंखे ॼाण न आहे इन सराइकी जे बारे में। ऐं पंजाब में मुंहिंजे ख्याल में सराइकी खे एज़ अ वसे बि चवंदा आहिनि। हम्म। सराइकी लिटरेचर बि पढ़ाई वेंदी आहे। सराइकी जो एतिरो रुझान कोन्हे सिंध में, जो मतिलबु जीअं लिटरेचर हुजे या पढ़ाई वेंदी हुजे एज़ अ लैंग्वेज तौरु। बसि सर एतिरो ई चवणु चाहींदुसि। लिटरेचर त थैंक यू तमामु सर। घणो आहे, एज़ अ लैंग्वेज में नथो पढ़ायो वञे, पर लिटरेचर तमामु घणो आहे। छाकाणि त सिंधीअ जा उहे शाइर जेके जिनजी मादरी ॿोली सराइकी आहे, उन सराइकी में कलाम चयो आहे। उस्ताद बुखारी हुजे जी या जी सर। प्रोफेसर डॉक्टर ताउन हामी हुजे या बरदो सिंधी हुजे, उन्हनि सराइकीअ में बि कलाम चयो आहे। ख़ुदि सचल सरमस्त पंहिंजी शाइरी जो वॾो हिसो उनजो सराइकी शाइरी ते मुश्तमिल आहे। जेतिरी हुन सिंधी शाइरी कई आहे, ओतिरी हुन सराइकी शाइरी कई आहे। ऐं जी वॾी जी सर। महिरबानी मकसूद साहब। पर कुझु ॻाल्हियूं सराइकी जे हवाले सां मां चवंदुसि, तव्हां उहे ज़रूरु तव्हां ॿुधिजो। थैंक यू वेरी मच, तव्हां जी जी सर। असांजे अॼोके हिन ॿुधा पंहिंजे हिन वेबिनार में पंहिंजे ख्यालनि जो इज़हार कयो। सराइकी के हवाले से थैंक दो यू तीन सर। चीजें मैं बताते चलूं, सबको बताते चलूं। एक तो उन्होंने एक नारे का जिक्र किया, और जब तक किसी चीज का तारीखी पस मंजर बयान नहीं किया जाता तो उसकी फिर बात समझ में नहीं आती। हमारी मुजाहिमत का आखिरी मैदान, मैं मकसूद साहब की स्पीच के हवाले से बात कर रहा हूं। हमारी मुजाहिमत, हमारी जब कहते हैं तो यानी इस धरती के मालिकों की आखिरी मुजाहिमत, आखिरी मैदान, जिसके बाद हमने हथियार डाल दिए और उसके बाद ये धरती हमारी नहीं रही। और वो मुजाहिमत का आखिरी मैदान जब था जब अंग्रेज ने इस सरजमीन पर कब्जा किया। ठीक है, 1857, जिसको जंग आज़ादी कहा जाता है, और गदर भी जिसको कहा जाता है। अंग्रेज ने सिंध पर जब कब्जा किया, चार्ल्स नेपियर की फौज ने कब्जा किया, तो हैदराबाद के करीब कब्जा किया। हैदराबाद के करीब ये जंग लगी थी। अब जब आप हैदराबाद बाईपास क्रॉस करते हैं, हैदराबाद के जितने भी रहने वाले हैं उन सबको मालूम है कि हैदराबाद बाईपास क्रॉस करके हम जब जाते हैं नेशनल हाईवे पर, तो जहां पर हैदराबाद बाईपास खत्म होता है, या अगर आप हैदराबाद से जाते हैं इसरा यूनिवर्सिटी क्रॉस करने के बाद जब बाईपास के साथ मिलते हैं, दोनों ये सड़कें मिलती हैं आपस में और नेशनल हाईवे में पड़ती हैं, ये इलाका है मियाणी का इलाका। यहाँ पर ये मैदान जंग है। ये खुद बजाते खुद ये जो रोड बनी हुई है उससे थोड़ा आगे मियाणी फॉरेस्ट पार्क है। ये इलाका मियाणी का इलाका कहलाता था। यहाँ पर जंग लगी थी अंग्रेजों की और साकिनीन सिंध की। और उस वक्त टालपुरों की हुकूमत थी। टालपुरनि जी ऐं अंग्रेजनि जी पाण में जंग लगी हुई, ऐं उहा जंग ॿ टे ॾींहं जारी रही। ऐं उन खां पोइ इट इज कॉल्ड अ ट्विन वॉर। ट्विन वॉर, ट्विन वॉर क्यों कहलाती है कि वहां पर म्याणी के मैदान में, मैदान जंग में वहां पर जंग लगी। फिर एक दो दिन के गैप के बाद, होता है ना कि जंग के दौरान सुलह की बातें हो रही हैं, निगोसिएशंस हो रही हैं,
सीज फायर हो रहा है। तो एक दो दिन के गैप के बाद फिर थोड़ा सा आगे जब फौजें पीछे गई सिंध की, तो थोड़ा सा आगे एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है दुबो। दुबो दुबो कहते हैं कि जब कीचड़ हो जाता है तो वो एक ऐसी ऐसी जगह, ऐसा खला जहां पर पानी जमा हो जाता है, सिंधी में उसको दुबो कहते हैं। तो एक गांव का नाम है, शायद उसका पस मंजर यही हो, दुबो उस गांव का नाम है। तो वहां पर फिर लड़ाई हुई, यानी उसी का कनेक्शन, जो म्याणी में एक जंग लगी, फिर फौजें पीछे आई, तो थोड़ा सा चंद किलोमीटर के फासले पर फिर दुबो की जंग लगी। तो दुबे जी जंग और म्याणी जी जंग आर टू ट्विन वॉर्स, कि जिसके इख्तिताम पर हमने लूज किया और अंग्रेज काबिज हो गया सिंध पर। चार्ल्स नेपियर की फौज जीत गई। और उसने क्यों जीता? उसने, हमारे ही लोग कुछ गद्दार बने थे और कुछ लोगों को लालच देकर जमीनों की, जागीरों की, अलकाब की, सर का खिताब दिया करते थे रिश्वत के तौर पर, जागीरें दिया करते थे रिश्वत के तौर पर। चार्ल्स नेपियर ने खुद इकरार किया है अपनी तहरीरों में, जब वो मटियारी के करीब कैंप लगाकर बैठे हैं और अपने कमांडर इन चीफ को लिख रहे हैं, लंदन लिख रहे हैं कि सिंधियों की फौज जो है, यानी तालपुरों की फौज हमसे बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि मैं अपनी हिकमत अमली से उनसे जंग जीत सकता हूँ। वो हिकमत अमली क्या थी? रिश्वत का लालच दिया, और तालपुरों के ही बहुत सारे लोग फिर गए। और लड़ते कौन रहे? जो उनके गुलाम थे। उनके गुलामों में से एक गुलाम था जिसका नाम था जर्नेल होश मोहम्मद शीदी। जर्नेल होश मोहम्मद शीदी। शीदी आपको पता है कि अफ्रीकी नस्ल के लोग होते हैं, और वो गुलामों के तौर पर उनका तोपची था, जो कि तोप में गोले डालकर और वो तोपे चलाता था। लेकिन उस वक्त जब आधी फौज गद्दार हो गई, तो वो सीना से पर होकर खड़ा रहा, और उसने, क्योंकि तालपुरों की जो सरकारी लैंग्वेज थी, जो घर की लैंग्वेज थी, जो हवेली की लैंग्वेज थी, वो सराइकी थी। तो जाहिर है कि वो अफ्रीका से जब आया तो उसने सबसे पहली जो जुबान सीखी वो सराइकी सीखी थी। तो उसने ये नारा लगाया कि मरसू मरसू सिंध न रेसू। कहीं पर ये कोटेड है कि मरवेसू पर सिंध न रेसू, मर जाऊंगा लेकिन सिंध नहीं दूंगा। और वो लड़ते लड़ते मरा था, और ये कहा जाता है कि जब वो मरा तो दोनों हाथों में तलवारें थी, जो दोनों जमीन में घोंप दी उसने, और उसकी लाश बैठी थी, उसकी लाश लेटी नहीं थी। और ये उसकी जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करने के लिए उसका आलम यह है कि अंग्रेज फौज ने खुद उसको माना, और चार्ल्स नेपियर ने उसको तोपों की सलामी के साथ दुश्मन की फौज के जर्नेल को, जो कह रहा था मरसू मरसू सिंध न रेसूं, जब तक वो जीता रहा उसने सिंध नहीं दिया, लेकिन जब वो शहीद हो गया तो उसको तोपों की सलामी के साथ, कहा जाता है, और ये रिटन अकाउंट्स हैं, कि तोपों की सलामी के साथ उसको सुपर्द खाक किया था दुश्मन की फौज के कमांडर ने। तो ये उस नारे का हवाला दे रहे थे। सिंधी में हर वो शायर जिसकी मादरी जुबान सराइकी है, उसने सराइकी में शायरी की है, करते रहते हैं। और सिंधी में सराइकी जो है, सिंध में सराइकी जो बोली जाती है, वो सिंध की सेकंड लैंग्वेज है। दूसरी बात आपको ये बताऊं कि बहावलपुर, उच्च शरीफ, मुल्तान तक सिंध की सरहदें थी। और इसका नाम सराइकी क्यों है? सराइकी है, ये सराइकी नहीं है। सर, सर यानी सर, सराइकी यानी उस इलाके की जुबान जो सर वाला इलाका है। सिंध का नक्शे में सबसे पहले मुल्तान और उच्च शरीफ आया करते थे। सिंध का नक्शा वहीं से शुरू होता था। अब तो महदूद हो गया है, वो बावड़ो से शुरू होता है सिंध, पहले मुल्तान और उच्च शरीफ तक था। तो वहां से शुरू होती है सराइकी, यानी वो जुबान जो सिंध के सर वाले इलाके में बोली जाती है, इसलिए इसका नाम सराइकी है, सराइकी, राइट। और सराइकी के सबसे बड़े शायर जिसको आपने कहा, वो है ख्वाजा गुलाम फरीद। शाकिर शुजाबादी बहुत हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वो हाल ही में गुजरे हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद की वफात 1901 में हुई है, ठीक है। वो सबसे बड़े शायर हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद, सराइकी जुबान के, जिस तरह से शाह लतीफ सिंधी जुबान के। लेकिन मजे की बात आपको बताऊं कि ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं, वो भी सिंधी थे, और उनकी जो कौम थी वो जंगेजा थी, ठीक है। तो जंगेजा कौम से उनका ताल्लुक था। उनकी सिंधी में भी काफी आए हैं, लेकिन उन्होंने कलाम जो है वो ज्यादा सराइकी में कहा।